हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम श्रृंखला में भिन्न भिन्न मंदिरों एवं पौराणिक स्थलों की यात्रा करवाते आए हैं। विभिन्न संस्कृतियों एवं धार्मिक स्थलों की धरोहर से समृद्ध होने के कारण हमारे देश का गौरव विश्व विख्यात है। यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल अपनी पवित्रता एवं पौराणिकता के कारण, यहाँ होने वाले चमत्कारों के कारण पूरे विश्व के कोने कोने से भक्तों को अपनी ओर खींच लाते हैं। इन्हीं तीर्थ स्थलों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। सप्तपुरियों काशी, द्वारिका, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या और कांचीपुरम के साथ विख्यात पवित्र एवं पौराणिक नगरी उज्जैन में स्थित विघ्नहर्ता, बुद्धि एवं शुभत्व के प्रतीक सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश के श्री बड़ा गणेश जी मंदिर के उज्जैन स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर मंदिर के समीप ही हर सिद्धि मार्ग पर प्राचीन रुद्र सागर झील के किनारे स्थित है गौरी शंकर पुत्र एवं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का बड़ा गणेश जी मंदिर। इसमें विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा अपनी भव्यता एवं विशालता के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। इसके भव्य विशाल रूप के कारण इन्हें बड़ा गणेश जी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालु बड़ा गणेश जी के दर्शन कर अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। मंदिर में स्थित एकदंत भगवान गणेश की प्रतिमा अपने भव्य रूप के साथ साथ इसकी निर्माण विधि के कारण भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान गणेश के इस सुंदर स्वरूप को देखकर यहाँ आने वाले भक्त भाव विभोर हो उठते हैं, जैसे गणेश जी साक्षात अपने जीवंत विशालकाय रूप में भक्तों के सामने खड़े होकर उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आशीर्वाद दे रहे हों। प्रतिदिन यहाँ हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश के इस बड़ा गणेश स्वरूप का दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। उज्जैन में स्थित बड़ा गणेश के इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, पर कहते हैं कि मंदिर में स्थित गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना पंडित नारायण जी व्यास के अथक प्रयासों द्वारा लगभग 120 वर्ष पूर्व की गई थी। गणेश जी की इस प्रतिमा के निर्माण से संबंधित एक जनश्रुति के अनुसार श्री गणेश के अनन्य भक्त पंडित नारायण जी व्यास को 16 वर्ष की आयु में स्वप्न में गणेश जी के विराट स्वरूप के दर्शन हुए और वो मनोहारी विराट रूप पंडित जी के मन में बस गया और अपने इस स्वप्न को साकार करने का निश्चय कर पंडित नारायण जी हर बुधवार को उज्जैन से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चिंतामण गणेश मंदिर में भगवान से याचना करते रहे और फिर वो दिन भी आया। देखिए, बड़े गणेश के मंदिर की स्थापना का एक बड़ा पुराना इतिहास है। महाराष्ट्र में तिलक ने ज्योतिष सम्मेलन किया था, उसमें दादाजी को भी आमंत्रित किया गया था। दादाजी उस समय वहाँ गए थे, लगभग 120 साल पहले की बात होगी। तब वहाँ गए थे और वहाँ देखा कि तिलक ने आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना 10 दिन की शुरू कर रखी थी। तो गणेश जी की उपासना से उनने समझा कि गणतंत्र के आराध्य देव गणपति, इसीलिए तिलक ने इनकी उपासना शुरू की है। तो उससे प्रेरित होकर के उज्जैन में आए वो, और उज्जैन में आकर के फिर उनको लगा कि इतने बड़े राष्ट्र का अपने को गणतंत्र प्राप्त करना, तो उसके लिए बड़े गणेश होना चाहिए। इस हिसाब से, उस प्रेरणा से उन्होंने बड़े गणेश की स्थापना गणतंत्र प्राप्ति के लिए की। बड़ा गणेश जी मंदिर में आकर्षण का प्रमुख केंद्र गणेश जी की इस विशालकाय प्रतिमा का निर्माण है, जिसको जानकर और इस मूर्ति को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। कहते हैं कि गणेश जी की इस भव्य प्रतिमा को तैयार करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा था। ये मूर्ति करीब 18 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। गणेश जी की इस मूर्ति की सूंड दक्षिणावर्ती है, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। कहा जाता है कि प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 13 साल तक गणेश जी की प्रतिमा
बिना छत के खुले आसमान के नीचे टीन की छत के नीचे रही। फिर 1954 में एक स्थायी छत का निर्माण किया गया। गणेश जी की मूर्ति के दोनों ओर खड़ी रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियों को मानव आकार में ही बनाया गया है। बड़ा गणेश जी की इस मूर्ति को साल में 4 बार चोला चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं कि इस चोले को चढ़ाने में 15 दिन का समय लगता है। इस चोले को 25 किलो सिंदूर और 15 किलो घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है। बड़ा गणेश जी मंदिर के रास्ते में छोटी छोटी भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहां से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। फिर मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही किनारे पर एक शिवजी की मूर्ति है, जिनको भक्त नमन करते हैं तथा मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में स्थित बड़ा गणेश जी की भव्य मूर्ति के अतिरिक्त इस मंदिर का मूल आकर्षण मंदिर के मध्य भाग में स्थित अष्ट धातु की बनी पंचमुखी हनुमान जी की एक दुर्लभ मूर्ति है, जो दिखने में बहुत ही आकर्षक है। श्रद्धालु यहाँ मंगलवार, शनिवार या अन्य विशेष अवसरों पर हनुमान जी के दर्शन परसन को आते हैं। आध्यात्म का प्रेमी और तांत्रिक उपासक एक संत था। तो वो जब शांत हुआ तो दादाजी को मूर्ति दे गया था कि नारायण अब आप इनकी पूजन अर्चन करना, क्योंकि मेरा शरीर तो अब जाने में है, ऐसा कहकर उनके सुपुर्द की थी। तो उस समय मंदिर नहीं बना हुआ था, खुले में ही रखना पड़ता था। तो रात भर 2 विद्यार्थी तलवार दे के 3-3 घंटे की ड्यूटी से पहरा देते और संभालते थे। उसके उसी समय में यहाँ ग्वालियर स्टेट के चीफ जस्टिस चिंतामणि विनायक वैद्य उस समय यहाँ थे जज। तो दादाजी से उन्होंने महाभारत का काल निर्णय के लिए ज्योतिष और खगोल पढ़ा। लगभग काफ़ी समय तक उनसे पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्होंने महाभारत का काल निर्णय किया और उनको भारताचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो फिर वो दादाजी के पास आए कि आपकी कृपा से मुझे इतना बड़ा सम्मान भारत में प्राप्त हुआ है, वो आपकी कृपा से, आपके अध्ययन से हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। तो उन्होंने कहा मैं विद्या विक्रय नहीं करता, विद्या दान करता हूँ, इस वजह से मैं किसी प्रकार की इसकी दक्षिणा नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा हनुमान जी हम खुले में रखते हैं और रोज़ पहरा देना पड़ता है, तो मंदिर बनवाओ। तो ये जो पंचमुखी हनुमान का जो मंदिर बना है वो उनके सहयोग से बना, और वहाँ एक शिलालेख भी लगा उस समय का कि ग्वालियर स्टेट के चीफ जस्टिस चिंतामणि विनायक वैद्य के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। और हनुमान जी का नाम भी उन्होंने विचित्र वीर चिंतामणि पंचमुखी हनुमान नाम दिया है। इस तरह से वो हनुमान जी की स्थापना हुई है। यही चिंतामणि हनुमान जी की एक और मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना बड़ा गणेश जी की मूर्ति स्थापना से भी पूर्व की है। इनके अतिरिक्त यहाँ भगवान कृष्ण और माता यशोदा की भी प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को स्तनपान कराती हुई दिखती हैं। इस प्रतिमा के पीछे कृष्ण जी की शेषनाग पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए एक और मनमोहक प्रतिमा है। यहाँ कृष्ण जी का झूला भी है। यहीं दुर्गा माता की भी एक सुंदर प्रतिमा है। मंदिर परिसर में दर्शन करते हुए एक नवग्रह मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जहाँ भक्त अपने अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करने आते हैं। इनके अतिरिक्त परिसर में अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। भक्तों, बड़ा गणेश का ये मंदिर हमारे प्राचीन और वैदिक काल के उन मंदिरों की स्थिति और कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। और यही मंदिर में दादाजी का गुरुकुल चलता था, जिसमें 100-150 विद्यार्थी रहा करते थे, जिनको खाना पहनना किताबें देकर पढ़ाते थे। और उसी से उन्होंने उस गुरुकुल का नाम भी जो है व्यासपीठ रखा था। और यहाँ लगभग सारे देश में उनके हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हुए जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पंचांग बनाते हैं, संस्कृत साहित्य पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, कर्मकांड पुराण आदि पढ़ाने वाले, उनके शिष्य परंपरा से देश भर में अनेक है। भाई बहन के प्रेम और एक दूसरे की रक्षा का वादा करने वाला पवित्र दिन रक्षाबंधन का त्योहार बड़ा गणेश जी मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन के लिए
इस मंदिर में अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जिन बहनों के भाई नहीं होते वो बड़ा गणेश जी को ही अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती हैं। भक्तों, बड़ा गणेश जी मंदिर दर्शन के लिए रोज सुबह 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। त्योहारों के समय इस समय सारणी में थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है, अतः आप जब भी मंदिर दर्शन के लिए जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। विघ्नहर्ता गणेश जी के इस मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे और दूसरी सायंकालीन आरती 9:30 बजे तक होती है। अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध बड़ा गणेश जी मंदिर में हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जयंती के अवसर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। भगवान गणेश के दर्शन करके यहाँ आए सभी भक्तों की चिंताओं का हरण होता है तथा उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप उज्जैन में श्री बड़ा गणेश जी मंदिर के अतिरिक्त बाबा महाकालेश्वर मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, रामघाट, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम, गढ़कालिका मंदिर, श्री चिंतामण गणेश मंदिर, स्कॉन मंदिर, गोपाल मंदिर, श्री 24 खंबा माता मंदिर, जंतर मंतर, गोमती कुंड, कालिया देह पैलेस, शनि मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और अगर आप इंदौर स्थित श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन से 3 घंटे दूर इंदौर तक का सफर तय करना होगा। भक्तों, आप श्री बड़ा गणेश जी मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से बसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। भक्तों, उज्जैन देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान होने के कारण यहाँ हर रोज हर तरह के लाखों श्रद्धालु दर्शन परसन को आते हैं। इसलिए यहाँ आपको मध्यम स्तरीय एवं उच्च स्तरीय हर तरह के होटल मिल जाएंगे, जहाँ आप अपने बजट व क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी उज्जैन के श्री बड़ा गणेश जी के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप बड़ा गणेश जी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो आपको इंदौर हवाई अड्डा नजदीक पड़ेगा। अगर आप रेल मार्ग द्वारा बड़ा गणेश जी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन नजदीकी रेलवे स्टेशन है जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। आपको इंदौर हवाई अड्डे और उज्जैन रेलवे स्टेशन, इन दोनों ही स्थानों से बड़ा गणेश जी मंदिर के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा बड़ा गणेश जी मंदिर उज्जैन की यात्रा करना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 द्वारा जा सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए ये मार्ग देश के प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। भक्तों, अगर आप विघ्नहर्ता भगवान के श्री बड़ा गणेश जी मंदिर के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।